जहां पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश इकाई ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको सीधे अभी बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सीएम आवास पर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। बीजेपी ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। घर सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च करने पर बीजेपी जवाब मांग रही है। केजरीवाल सरकार और केजरीवाल के भवन को लेकर सीधे निशाने पर केजरीवाल को रख रही है बीजेपी, लिहाजा अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। दिल्ली में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। केजरीवाल के आवास, मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए की बात पर बीजेपी जवाब मांग रही है कि घर सजाने में इतना पैसा किस वजह से लगा है, किस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा अपने घर को सजाने में खर्च किया गया। बीजेपी ने अनिश्चित जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अजीत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए खर्चे को लेकर ये पिछले 2-3 दिनों से ये तकरार चली आ रही है, लेकिन अब बीजेपी अनिश्चितकालीन धरने पर आ गई है। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त घर के बाहर? बिल्कुल साथ पर आप नजारा देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी लीडर हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। जो जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष हैं, ये तमाम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे डायरेक्ट हम पूछ लेते हैं कि ये जो प्रदर्शन है क्या अनिश्चितकालीन के लिए होगा या आज के लिए दिन आपके प्रदर्शन करते नजर आएंगे? जब तक केजरीवाल अपने राजमहल के दरवाजे नहीं खोलेगा तब तक ये प्रदर्शन हम चलाएंगे। प्रदर्शन चलाएंगे, लेकिन अभी तक एलजी साहब ने भी अब तो खुला मंच कह दिया कि भैया हमने भी अपने राजमहल में 15 करोड़ रुपए का रिनोवेशन कराया, आओ कोई भी आए विजिट कर ले, लेकिन अब 45 करोड़ में रिनोवेशन में ऐसा क्या जो विजिट नहीं करवा? एलजी साहब ने कहा है कि 15 करोड़ रुपए उनके आवास पर खर्च नहीं हुए हैं, जिसने देखना है वो आकर के देख ले। मैं केजरीवाल से भी कहता हूं एलजी साहब से सीख ले। हम सबको बोले, दिल्ली की जनता को बोले आकर के देख ले। क्यों मना करते हैं? क्यों, उनको दिक्कत क्या है? चलिए नेता एलओपी भी हमारे साथ में इसे बात कर लेते हैं। बिद्रोही साहब, जिस हिसाब से हम कहें तो सरकारी बंगले पर सरकारी खर्च की लिमिट कोई है या नहीं है खर्च करने? बिल्कुल है लिमिट। कितनी लिमिट? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने निवास की साज सज्जा पर 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं दिल्ली विधानसभा 1993 उसका भी मेंबर था और श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी घर की साज सज्जा पर, आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, 15 लाख से ज्यादा खर्च नहीं किया। लेकिन उस समय का 15 लाख इस समय का तो करोड़ रुपए बराबर हो गया। 93 में 15 लाख और इस समय में ज्यादा हो गया। अरे 15 लाख रुपया जो लिमिट है, या तो आप लिमिट को बढ़ाइए। जब लिमिट 15 लाख है तो आप उसको क्रॉस क्यों कर रहे हैं? उसके बाद साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री बने, आप उनका निकलवाइए। अरविंद केजरीवाल अपने से बताए कि यदि मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके सरकारी घर की साज सज्जा पर, मरम्मत पर कितना पैसा खर्चा हुआ। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी थे, उस पर कितना खर्चा हुआ, तो ये बताएं ना। उसके बाद लोग तुलना करें कि अरविंद केजरीवाल किस तरह का जीवन जी रहे हैं, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे या शीला जी मुख्यमंत्री थी। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब इससे बात करें। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, चूंकि आप भी लगातार विधानसभा में रहे हैं और कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी आप भी निभा चुके हैं, तो लगता है कि एक मुख्यमंत्री पर रेनोवेशन पर कितना खर्च होना चाहिए? भैया मुझे इतना पता है, मैं यहाँ पर खुराना जी का घर था यही नजदीक में जब मुख्यमंत्री थे। खुराना जी के बाद साहिब सिंह जी का घर भी देखा है, सुषमा जी का भी देखा है। इन 3 घरों में तो बहुत बार गया हूँ और शीला जी के घर में भी 1-2 दफा गया हूँ, उसको भी लगभग देखा है कहीं पर भी। और इसके अलावा मैं कुछ जहाँ और भी देश में कई मुख्यमंत्रियों के घर पे गया हूँ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का घर मैंने देखा हुआ है।
राजस्थान में भी, मतलब कई जगह जहां कहीं भी मैंने मुख्यमंत्रियों के घर देखा है, ऐसी कहानी तो मैंने ना कहीं देखी ना सुनी। ये मुझे लगता है इतिहास के शायद पहले और अंतिम इसलिए कह रहा हूं कि इतनी कहानी एक्सपोज होने के बाद कोई देश में आने वाले भविष्य में ऐसी हिम्मत नहीं करेगा इस स्तर का भ्रष्टाचार करने की, इस स्तर की फिजूल खर्ची पब्लिक मनी का दुरुपयोग, इस स्तर का एक कल्पना से परे है। लेकिन अब तो पीएम पे निशाना साध रहे केजरीवाल के लोग, कह रहे हैं पीएम के घर पे चेक करवाएं, वहां पे तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया रिनोवेशन। वो पीएम के ऊपर तो 2014 से निशाना साधते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या उनका स्तर है, उसके बारे में कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं। जितनी बार निशाना साधते हैं पीएम उतने ही और ज्यादा मजबूत होकर जो है देश के सामने उभरते हैं। अब प्रदर्शन का क्या अंजाम होगा, क्या आरोप, क्या स्वरूप होगा? अब देखिए, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जांच ऑर्डर की है, अब उनकी जांच भी हो जाए। और आप लोगों को भी कहता हूं कि भाई कुछ जरा अंदर जाके आप लोग भी देखो ना। अभी तो वहाँ कोई एंट्री वगैरह अलाउड है नहीं, कोई टिकट वगैरह भी लगा नहीं है। पहले तो हमने सुना था कि उनसे मिलने के लिए भी जो है पैसा खर्च करना पड़ता था, ऐसा मैंने पढ़ा है, इंटरनेट पे भी पढ़ा है, अखबारों में भी पढ़ा है। तो अभी तो सुविधा है नहीं, लेकिन आप लोग वो सुविधा क्रिएट करा दो तो हम सबको भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी। देश के अंदर लोग उतावले हो रहे हैं, सब जगह से समाचार आ रहे हैं। क्या हम जो है ये लोग तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी का वो देखने आते हैं स्मारक, वो कह रहे हैं साथ ही साथ हम ये वाला जो महल है ये भी देखना चाहते हैं। आपने सुना यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन को सुना, नेता प्रतिपक्ष को भी सुना आपने, और तमाम जो जनरल सेक्रेटरी हैं सभी लोग हैं, खासकर जो जनता बैठी है, इन जनता से भी पूछ लेते हैं कि क्या आपके घर पे रिनोवेशन के नाम पे लाखों रुपए खत्म होते हैं, करोड़ों रुपए खत्म हो जाते हैं? हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं आया, हम तो क्लस्टर एरिया से आए हैं, एक भी काम नहीं हुए। क्योंकि जहाँ झुकी वहाँ मकान का वादा था, कुछ बना वहाँ किया था लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ। आपको मकान मिला? नहीं मिला। आपको मिला? तो आप देखेंगे यहाँ पर वो जनता ही बैठी है जहाँ पर वादा किया था जहाँ झुकी वहाँ मकान का, लेकिन वो भी नहीं मिला। और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता साथों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, हमने तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा, यहाँ तक कि अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री घर देखा है, लेकिन आज तक इतना बड़ा रिनोवेशन एक सरकारी मकान पर कैसे हुआ, क्यों करवाया गया, इसका मकसद क्या है, ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हो। कह रहे हैं कि इसकी जांच भी होनी चाहिए, जब तक जांच नहीं होती तब तक बीजेपी शांत बैठने वाली नहीं है। राजीव। अजीत, अभी तो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, लेकिन अभी सांसद भी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। क्या ये रात दिन चलने वाला धरना प्रदर्शन है, यानी रात में भी कार्यकर्ता यूं ही बैठे रहेंगे बीजेपी के और तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक स्थिति खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से साफ नहीं की जाती? देखिए, साथ ऊपर है यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, हम इससे बात ही कर लेते हैं। अशोक भाई, ये जो प्रदर्शन है क्या रात दिन चलेगा या फिर आप डेली इसी तरह बैठेंगे कुछ घंटे के लिए फिर चले जाएंगे? नहीं, ये अनिश्चित काल का हमारा प्रदर्शन है। हम लोग यहाँ पर हर रोज आएंगे और हम सब लोग मिलकर ये मांग करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो दिल्ली के लोगों को, हमारी बहनें आई हैं झुग्गी झोपड़ी से, ये सवाल पूछ रही है कि जितने 1 करोड़ का टॉयलेट बनाया है, इनसे तो दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ियों में टॉयलेट बन जाते हैं। सवाल ये है कि क्या रात भर भी आप लोग बैठे रहेंगे या फिर जाएंगे फिर वापस सुबह आएंगे? नहीं, हम लोग रात को यहाँ पर, शाम तक यहाँ पर रहेंगे, फिर यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन ये जो प्रदर्शन और धरना लगातार जारी रहेगा जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोग यहीं पर रहने वाले। आपने सुन लिया, राजीव सातों पर है कि यहाँ के उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के अशोक देवड़ा, उन्होंने सातों पर कहा कि हम शाम में चले जाएंगे लेकिन हम फिर वापस आएंगे जब तक कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि अनिश्चितकालीन तक हमने आह्वान किया है और इस आह्वान में जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। रात नहीं, लेकिन हर बार सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बीजेपी अपनी आवाज उठाती रहेगी। और जब तक एक बड़े करप्शन में, जब तक जो किया अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं देते, तब तक शांत बैठने वाले नहीं है। ठीक है अजीत, सहूलियतों के हिसाब से धरना है, यानी प्रदर्शन भी करना है और अपना जो तय शेड्यूल है उसे भी नहीं छोड़ना है। लेकिन पुलिस ने क्या सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए हैं?
और कितने लोग इस वक्त मौजूद होंगे? चलिए राजू, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये मंच की तस्वीरें हैं, ये पूरी मंच की तस्वीरें हैं जहाँ पे तमाम नेता बैठे हैं और अभी भी आप देखेंगे तो विजय गोयल भी आ चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ तस्वीरें हम आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कि कैसे तमाम जो जनता है वो यहाँ पे बैठी हुई है। और यहाँ पे व्यवस्था अगर हम कहें तो यहाँ पूरी तरह से चेयर लगा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात है, जैसे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है, साथ में बैरिकेडिंग लगा दी गई है जैसे रोड पे यातायात बाधित न हो, इसलिए आप देखेंगे यहाँ से वहां तक पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, तमाम तरह से लोग भी तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान आगे भी तैनात हैं। यानी हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जैसे कोई अप्रिय घटना हो सके। और आगे हम बात करें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम दिखाई देंगे कि कैसे बैरिकेडिंग लगाकर आगे उनको रोका जाएगा। अगर कोई बढ़ने की कोशिश करता है केजरीवाल घर के बाहर तो घर तक जाने के लिए, तो उनको फिलहाल रोका जाएगा जैसे आगे वो बढ़ ना सकें। और आगे हम देखेंगे तो आप वाटर कैनन मशीन भी लगाई गई है कि जैसे कोई जो भागने की कोशिश करता है या क्रॉस करने की कोशिश करता है उसे वहां पे रोका जा सके। तो तमाम तरह से हम देखें तो पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां भी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और हर तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर और सुरक्षित व्यवस्था में पूरी तरह से इनको भी रोकने की कोशिश भी की जाएगी कि जैसे ये भी कोई आगे बढ़ ना सके। तो सातों पर है कि राजीव की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम तरह से विशाल और जो अनिश्चितकालीन का धरना प्रदर्शन है वो भी लगातार वो जारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आज पहला दिन है, अब देखना होगा कि बीजेपी जो सहूलियत के अनुसार अपना ये प्रदर्शन कर रही है, सहूलियत के अनुसार बातें कर रही है, क्या कब तक और कितने दिन तक यहाँ पे प्रदर्शन करते दिखाई देती नजर आती है। राजीव जी हाँ जी, दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव